हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स चैप्टर का 6th पार्ट, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। सो व्हाट आर एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स आर यूज्ड टू शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करना हो उस खुद के उसके खुद के साथ, उसे हम एक्सपोनेंट्स से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहा जाए 7 को 7 में ही मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, यानी 7 into 7 into 7, इसे हम एक्सपोनेंट्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम लिखेंगे 7 to the power 3। यदि हमें कहा जाए 7 को 7 के साथ 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 into 7 into 7 into 7 into 7, तो हमें इतनी बार 7 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 to the power 5। 7 to the power 5 का क्या मतलब है? 7 में 7 का ही मल्टीप्लीकेशन करना है 5 बार। इसमें जो ये पावर में हमने नंबर लिखा है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो नीचे नंबर लिखा गया जिसे मल्टीप्लाई करना है खुद से, उसे हम कहते हैं बेस। इस तरह से एक्सपोनेंट्स का यूज करके हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। अपने जूनियर क्लासेस में आपने सिंप्लीफिकेशन सीखा होगा कुछ इन नंबर्स का। तो ट्राई करते हैं कुछ जो ये नंबर क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका सिंप्लीफाई करने की। पहला क्वेश्चन है 17 to the power 2 इंटू 17 to the power 5। तो हमने जो एक्सपोनेंट्स का लॉ पढ़ा था, वो ये था a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n। इस केस में a की वैल्यू है 17, m की वैल्यू है 2, अगेन a की वैल्यू 17 और n की वैल्यू है 5। इसे हम लिख सकते हैं 17 to the power 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17 to the power 7। इसका आंसर होगा 17 to the power 7। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? a to the power m होल टू द पावर n। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a to the power m इंटू n, यानी 5 to the power 7 into 2 14। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस n। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 23, m माइनस n यानी 10 - 7 विच इज इक्वल्स टू 23 to the power 3। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a to the power n dot b to the power n is equals to a into b whole to the power n। 7 into 9 63 to the power 3। अब हमने ये प्रॉपर्टीज तो पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी, बट उस समय हमने इसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो ये था कि a, m और n ये तीनों की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में ही होनी चाहिए। a, m और n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, राइट? Here a, n and m are नेचुरल नंबर्स। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी वैल्यूज हमने ली थी वो नेचुरल नंबर्स पे थी। तो अब हमें यह देखना है कि यदि हमें ये ऑपरेशंस रियल नंबर्स पर अप्लाई करने हो तो क्या हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास m या n की कुछ जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में हो, तो क्या ये लॉ उस पर भी एप्लीकेबल होगा?
या नहीं? आज के इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ए की पावर यदि जीरो हो, ए की पावर जीरो हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी? कोई भी नंबर टू द पावर जीरो से ए टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी। चलिए अगर कोई हमसे पूछे कि वन अपॉन ए टू द पावर एन, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वन अपॉन ए टू द पावर एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इसे हम एक्सपोनेंट्स के जरिए कैसे डिनोट करेंगे? तो जैसा कि हमने पढ़ा a की पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पर हम वन को a की पावर जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। a की पावर जीरो अपॉन a की पावर n। और ये थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इसे और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? a टू द पावर जीरो माइनस n विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस n। यानी वन अपॉन ए टू द पावर एन को हम ए की पावर माइनस एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉस टू नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑल्सो। यदि एम और एन में से कोई वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो भी हम इन लॉस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 टू द पावर टू इंटू 17 टू द पावर माइनस फाइव। इस केस में m की वैल्यू है टू और n की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव। m प्लस n कितना हो जाएगा? टू प्लस माइनस फाइव विच विल बी इक्वल टू माइनस थ्री। तो इसे हम 17 टू द पावर माइनस थ्री भी लिख सकते हैं और वन अपॉन 17 टू द पावर थ्री भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अदर केसेस में भी हम नेगेटिव वैल्यूज होने पर भी इन लॉस का यूज कर सकते हैं। चलिए अगर कोई हमसे कहे कि m और n की वैल्यू पॉजिटिव नेचुरल नंबर है तो ये लॉज अप्लाई होते ही हैं, और अगर वो नेगेटिव हों तो भी ये लॉज अप्लाई होते हैं। लेकिन कोई यदि हमसे कहे कि अगर वहां पर हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया हो या कोई रेशनल नंबर दिया गया हो m और n की वैल्यू में, क्या उस केस में भी ये लॉज अप्लाई होंगे? जी हाँ, उस केस में भी ये लॉज अप्लाई होंगे। m और n की वैल्यू यदि रेशनल नंबर होगी तो भी ये लॉज अप्लाई होंगे। चलिए इन लॉस को रेशनल नंबर से अप्लाई करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी नंबर की पावर यानी किसी नंबर का एक्सपोनेंट यदि रेशनल नंबर है तो उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको एक नंबर देता है फोर टू द पावर थ्री बाय टू, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिकली इसे हम कैसे समझेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1.4 में हमने पढ़ा था कि nth रूट ऑफ a फॉर अ रियल नंबर a ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब होता है? nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b का मतलब है कि b को b से मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स तो हमें a मिलेगा। यानी हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसकी पावर हम n रखेंगे तो हमारा आंसर a होगा। nth रूट ऑफ a is equals to b if b to the power n is equals to a। यानी अगर हमें a का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें ऐसा नंबर यानी हमें ऐसा नंबर निकालना है हम b जिसकी पावर हम टू रख देंगे तो हमारा आंसर a आना चाहिए। यदि हमें थर्ड रूट निकालनी है तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसकी पावर हम थ्री रख देंगे तो हमारा आंसर a आना चाहिए। सिमिलरली फॉर nth रूट ऑफ a। तो एक्सपोनेंट्स की लैंग्वेज में हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे?
एक्सपोनेंट्स की लैंग्वेज में अंडर रूट ऑफ nth रूट ऑफ a को रिप्रेजेंट किया जाता है a टू द पावर 1/n से। यानी हमें a की अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंट्स की लैंग्वेज में, a टू द पावर 1/2। यदि हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम इसे एक्सप्रेस करेंगे a टू द पावर 1/3। यदि हमें nth रूट निकालनी है तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a टू द पावर 1/n। So now there are two ways to look at 4 to the power 3/2। 4 to the power 3/2 को समझने के दो तरीके हैं हमारे पास। क्या दो तरीके हैं, इसे हम दो वेज में लिख सकते हैं। पहला है 4 to the power 3/2 is equals to 4 to the power 1/2 to the power 3। 4 to the power 1/2 to the power 3 का मतलब क्या है, 4 to the power 1/2 into 3 that is 3/2। या इसे एक और वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 4 to the power 3/2 is equals to 4 to the power 3 होल टू द पावर 1/2। पहले हम 4 का क्यूब करें और फिर उसकी पावर 1/2 कर दें। दोनों ही केस में m इंटू एन विल बी इक्वल टू 3/2। देखिए दोनों तरह से इसकी वैल्यू 8 ही आ रही है। इसे हम इसके से हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, let a greater than 0 be a real number, let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n greater than 0, then a to the power m by n is equals to nth root of a to the power m or nth root of a to the power m। तो पहले जो हमने एक्सपोनेंट्स के लॉस पढ़े थे उसमें हमने p और q m एंड n लिखा था यहाँ पर m एंड n, और रेशनल नंबर्स की जगह हमने इन्हें नेचुरल नंबर्स लिया था। तो जब हम इन एक्सपोनेंट्स को रियल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रेशनल नंबर्स, देन वी हैव these four properties। अब हमें p और q की वैल्यू अगर रेशनल नंबर्स में भी दी गई है तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। थैंक यू।